इस वीडियो में हम रेखाएं और कोण के ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल यानी समांतर हैं। देखिए, समांतर रेखाएं रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा एरो लगा देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। इसी तरह से ये दोनों आपस में समांतर हैं। यहाँ पर ये दो लाइन समांतर हैं, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो वन बाय वन इनको करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखिए, यहाँ पे हमें इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है इनके पैरेलल। और ऐसी कंस्ट्रक्शन हमें हर एक पार्ट में करनी है, इसीलिए ये सारे पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में दिए हैं। और अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इनको नाम दे देते हैं क्योंकि हम डिटेल में इसे करेंगे। तो ये है A B C D E F, ये G है यहाँ पे और ये H है। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, हमने ये कंस्ट्रक्शन की अपनी तरफ से, तो इसको हम नाम दे देते हैं KL। अब देखो, यहां पर ये लाइन तो पहले से पैरेलल थी और ये लाइन हमने ड्रॉ की जो इन दोनों की पैरेलल थी। तो इसमें भी हम ऐसे एरो लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई, या यहाँ पे एरो लगा दो कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो जो ये एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल FGK ये बराबर है एंगल EFA के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी वजह से जो ये एंगल है यानी एंगल FGK ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना, तो ये और ये बराबर है, ये 2x आ गया। अब देखो, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब ये कैसे फाइंड होगा? तो जब ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो इन दोनों एंगल्स का जो प्लस होता है वो 180 होता है। तो यहां पे एंगल KGH प्लस एंगल GHC, इनको प्लस करके 180 आता है। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये है सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। तो इससे हमें मिल जाएगा एंगल KGH, क्योंकि GHC यहां पे है 3x प्लस 5। तो एंगल KGH बराबर 180 माइनस 3x माइनस 5, यानी ये यहां से इस तरफ चला गया और ये माइनस करके आएगा 175 माइनस 3x। ठीक है, यानी हमें ये पता चल गया है। अब देखो, दिस एंगल प्लस ये पूरा एंगल, तीनों मिला के बनते हैं 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, यानी यहां पर है एंगल FGK जो हमने ये निकाला था, प्लस एंगल ये KGH और ये 235 डिग्री जो है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये 360 आएगा। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये 2x है, ये है 175 माइनस 3x प्लस 235, ये है 360। 2x में से 1x माइनस 3x माइनस किया तो माइनस का 1x बचा, और इनको हम प्लस करेंगे तो आएगा 0 1 4 माइनस x इज 360 माइनस 410,
ये माइनस करेंगे तो माइनस का 50 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और फाइनली हमारा जो x है ये आ जाएगा 50 डिग्री और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास ये है सेकंड पार्ट। ओके, इसको हम पार्टीशन कर देते हैं ऐसे। यहां पर सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, और अगर आप चाहो तो यहां पे वीडियो पॉज करके इसे स्वयं आप ट्राई कर सकते हैं। तो सेम इनको नाम देंगे A B C D E F G H K L। अब यहां पे ये 91 है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल जो आप ये निकालेंगे, क्योंकि अब ये दोनों लाइंस पहले से पैरेलल थी और ये लाइन हमने ड्रॉ की जो कि इन दोनों के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइन क्योंकि आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये संगत कोण है। तो यहां पे एंगल FGL ये बराबर है FGL किसके बराबर है? EFB के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, और इससे हमें एंगल FGL मिल गया, यानी FGL जो ये है 4x - 10 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब इस एंगल की बात करते हैं। देखो अब आप समझ गए होंगे, हमने ये निकालना है, ये निकालना है और इन दोनों को प्लस करके 91 रखना है। अब ये क्या है देखो, तो बहुत आसान है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होंगे, जो ये कोण है और ये कोण आपस में बराबर होंगे। एंगल LGH बराबर है एंगल, देखो LGH बराबर है DH और इसको नाम दे देते हैं HI, DHI। ठीक है, और यानी हमें मिल जाएगा, और क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है, सॉरी ये भी संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है ना, ये भी संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं। जो कोण एक ही तरफ देखते हैं वो संगत कोण होते हैं। तो ये जैसे ये और ये आपस में संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपस में संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इससे हमें मिल गया LGH, यानी ये मिल गया जो ये है, और ये क्या है 3x + 3 है। ठीक है, और क्योंकि ये 3x + 3 डिग्री था, ये भी आ गया। अब देखो ये और ये दोनों आगे हैं और इनको प्लस करेंगे तो 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल FGL है, एंगल FGL प्लस एंगल ये LGH, इनको प्लस करके 91 डिग्री आता है। FGL यानी ये है 4x - 10 और LGH है 3x + 3, इन दोनों को प्लस करके 91 डिग्री। ये है 7x - 7 91 डिग्री। तो 7x इस तरफ जाएंगे तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, अब हम x निकालेंगे तो 98 / 7 और ये आएगा 14 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो ये एंगल है, हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो जो ये है वही ये है और जो ये है वही ये है, क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। अब इनको प्लस करेंगे तो 91 आ जाएगा। तो सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट, ओके सेम यहां पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों की समांतर है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इनको भी सेम नाम देंगे हम। ये हो गया A B C D E F और इसको हम नाम दे देते हैं KL। ओके, हमें x निकालना है। तो देखो
अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। ये 54 है तो ये भी 54 होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये लाइन समांतर है तीनों। और ये 110 है तो ये आराम से निकल जाएगा क्योंकि इसको और इसको प्लस करके आता है क्या, इसको और इसको प्लस करके आता है 180 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 70 और इन तीनों को प्लस करेंगे 360 लिखेंगे, हो गया सॉल्व। ओके, अब हमें स्टेप्स लिखने हैं कैसे। तो यहाँ पे एंगल है के एफ बी या बी एफ के लिखो, दोनों फाइन है। एंगल के एफ बी बराबर है एंगल ए बी ई। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो इससे हमें मिल गया एंगल के एफ बी 54 डिग्री, तो ये 54 आ गया, ये दोनों बराबर। अच्छा, अब जो के एफ डी है प्लस एफ डी सी, इनको प्लस करके 180 आता है क्योंकि ये क्या है, सह अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल के एफ डी और ये जो है एफ डी सी, ये है 110 डिग्री। अब ये इस तरफ जाएगा तो एंगल के एफ डी बराबर 70 डिग्री आएगा, ठीक है ना, इस तरफ गया माइनस होके, यानी ये 70 है, ये 54 है और तीनों को प्लस करके 360 आएगा, तो सिंपल है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 54 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल 360 होता है। तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये इन्हें प्लस करेंगे, 124 डिग्री प्लस x है 360 और x ये है, तो ये माइनस करेंगे तो 24 30 60 36 ये हुआ और 236 डिग्री, ये हमारा x आ गया। ओके, तो ये है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फाइनल पार्ट, और यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये तीनों आपस में समांतर हैं, ये और ये आपस में पैरेलल हैं, हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर होते हैं एकांतर अंतःकोण। ये 55 हमें पता चल गया है और ये भी आराम से पता चल जाएगा, और फिर तीनों को प्लस करके हम 360 रख देंगे, बस हो गया। तो इनको भी नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी, ये पॉइंट है ई, ओके, और इसको के एल। ओके, वेल यहाँ पे है एंगल बी ई एल इज इक्वल टू ए बी ई, और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हमें एंगल बी ई एल मिल गया 55 डिग्री, तो ये तो हो गया 55। अब हमें ये एंगल चाहिए, तो ये भी बड़ा सिंपल है, ये और ये आपस में सह अंतःकोण है, इनको प्लस करके 180 आएगा। तो एंगल एल ई सी प्लस एंगल डी सी ई बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये है सह अंतःकोण, ठीक है ना, इनको प्लस करके 180 आता है। तो इससे हमें, तो यहाँ पर है एल ई सी प्लस डी सी, ये तो x है, तो इससे हमें मिल गया एंगल एल ई सी 180 माइनस एक्स, ये मिल गया हमें।
हमें ये मिल गया है और ये मिल गया है और ये 255 है, तीनों को प्लस करके 360 लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 55 डिग्री प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 255, ये तीनों को मिला के है 360 डिग्री। तो ये हुआ 255 प्लस 55 होता है 310। 310 में हम इसे प्लस करेंगे तो 490, माइनस एक्स हो जाएगा, ये इस तरफ माइनस हो के जाएगा तो माइनस 130 आएगा और माइनस से माइनस कटा तो एक्स आ गया 130 डिग्री और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।